कक्षा 8 के बच्चे ध्यान दें। कल हमने भूगोल विषय में पाठ 1 पढ़ा था कृषि, और आज हम कृषि के साथ साथ सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप उन लोगों से बात करिए जो कृषि करते हैं, जो कृषि का कार्य करते हैं, चाहे आपके घर में हो चाहे आपके मोहल्ले में हो। उनसे पूछिए कि उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की समस्या। सिंचाई क्यों आवश्यक है? खेतों को हरा भरा बनाने के लिए सिंचाई अति आवश्यक है। अगर सिंचाई नहीं होगी, खेतों में पानी नहीं दिया जाएगा तो हमारी कृषि सूख जाएगी, उत्पादन नहीं होगा। भारत में कृषि जो है वो वर्षा पर डिपेंड है, वर्षा पर आधारित है। जिस वर्ष वर्षा नहीं होती उस वर्ष हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई के साधन क्या क्या हैं? भारत में नहरें, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, भारत में नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब, ये सिंचाई के साधन हैं मुख्य रूप से। नहरें उत्तर भारत में बहुत भारी मात्रा में हैं, और उत्तर भारत में बहुत बड़ी मात्रा में जो सिंचाई होती है वो नहरों से होती है। जबकि संपूर्ण भारत की बात करें तो लगभग 58% सिंचाई कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है, जबकि तालाबों से सिंचाई होती है लेकिन उसकी मात्रा कम है। अब सिंचाई हमारे यहाँ कई प्रकार की है, जिसमें कि टपक सिंचाई और छिड़काव द्वारा सिंचाई। पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रॉप द्वारा बूंदें टपका टपका कर छिड़काव किया जाता है, जिससे वहाँ पर पानी रुका रहे, या फव्वारे के द्वारा कृषि को सींचा जाता है, जिसे टपक एवं छिड़काव द्वारा सिंचाई कहते हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। अब हम बात करें राष्ट्रीय कृषि नीति। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे कृषि की हालत बहुत ख़राब थी, उत्पादन बहुत कम होता था, लोग खाने पीने को परेशान थे। लेकिन भारतीय सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई जिसमें किसानों को अच्छे बीज, अच्छा खाद और उनकी उपज का अच्छी कीमत दी गई, जिससे भारत की कृषि व्यवस्था सुधरी, और आज वर्तमान समय में कृषि का उत्पादन भारी मात्रा में हो रहा है। अब हम जमींदारी प्रथा की बात करते हैं। जमींदारी प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। इसके अंतर्गत जमींदार भूमि का स्वामी होता था और किसान मजदूरों के रूप में खेतों में काम करते थे, और उन्हें उपज का थोड़ा सा हिस्सा मिलता था जिसका वो अपने खाने पीने में प्रयोग करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब थी। अब हम बात करेंगे चकबंदी। चकबंदी का मतलब है खेतों को, जो छोटे छोटे आकार में खेत बटे होते थे उनको बड़ा करना, कृषि जोतों के आकार को बड़ा करना। हमारे यहाँ आपने देखा होगा किसी किसान की एक छोटा सा खेत कहीं और है, छोटा सा टुकड़ा एक दूसरी तरफ है, तो बिखरे हुए खेत हैं। चकबंदी के द्वारा हम बिखरे हुए खेतों को एक करते हैं, मिलाकर बड़ा करते हैं, जिससे लागत भी कम आती है और उत्पादन भी अधिक होता है। इस प्रकार हम ये समझेंगे कि कृषि में सिंचाई का क्या महत्व है, और भी टॉपिक समझाए गए। अब मैं आपको कुछ सवाल दूंगा होमवर्क, जिन्हें आप हल करेंगे, और उत्तर जो है इसी वीडियो में छिपे हुए हैं, आप उनके उत्तर मुझे देंगे।